यूजीसी में जो ये प्रावधान है कि 10% जो है वही शोषण करते हैं, लेकिन जो अब इसमें अगर ओबीसी ही एससी का शोषण करे या एससी ओबीसी का करे तो ये इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 10% किसी का शोषण करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखा है कि कोई भी जाति के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो उसको न्याय मिले। कौन किस पे करेगा? जो भी ऊपर होगा वो नीचे वाले का करेगा। नहीं, इसमें ये बात लिखी हुई है कि जो इसमें आएंगे, एक लाइन लिखा हुआ है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ है एससी एसटी ओबीसी का जाति के आधार पर भेदभाव अगर होगा तो किसी का इन्हीं तीनों का होगा ना। किसी सबसे जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर वाले पायदान का जाति के आधार पर भेदभाव कैसे होगा? नहीं, इसके अंदर में ही अगर कोई करे, अंदर तो सरकार ने जानबूझ करके ऐसा किया। इसमें इसका वही सवाल मैं पूछ रहा हूं। ये गवर्नमेंट भारत सरकार मोदी सरकार जानबूझकर ये भड़काने के लिए इसको अस्पष्ट रखी हुई है, जबकि होना ये चाहिए था कि उसको और स्पष्ट करते, भेदभाव का प्रकार भी बताते, भेदभाव कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब लिखाते। सरकार साजिश कर रही थी ताकि लोग आपस में कंफ्यूजन हो और बिल पास ना हो। मायावती जी ने कहा है कि 85% हमारा शोषण जो है ओबीसी करते हैं, 15% नहीं कहा 15% से नहीं कहा। आप गलत कह रहे हैं, कहीं नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। आप इसमें आप क्लियर प्रमाण देखिए, शोषण का ऐसा कोई वो नहीं है। हम चाहते हैं कोई किसी का शोषण न करे, समता वाला न्याय। आप चाहते हैं ये बिल लागू हो, बहुत मजबूत करके लागू हो, हाँ, और मजबूत करे। ऐसे ही लैंगिक आधार पर कैंपस में किसी से शोषण ना हो और उसके बाद जाति के आधार पर भी ना हो। जैसे पहले एससी एसटी एक्ट है ना, हाँ, उसी तरह का हो। बाहर काम करता है कैंपस के, ये कमेटी कैंपस के काम करती है। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ। कैंपस में एससी एसटी को था, ओबीसी को भी जोड़ दिया क्योंकि ओबीसी के साथ भी शोषण होता है। अगर ओबीसी का शोषण एससी करे या एससी का शोषण ओबीसी करे, शोषण मजबूत व्यक्ति ऊपर पायदान पर है वो नीचे करेगा ना। और सरकार ओबीसी एससी का शोषण नहीं कर सकता, ओबीसी कर सकता है एससी का। हाँ। कोई दलित लड़का कैसे उस तरह के मतलब पुरुष महिला का करेगी तो महिला पुरुष को छेड़ देगी? क्या आप लॉजिक? अच्छा, एससी ओबीसी का शोषण नहीं कर सकता कभी भी? मैं कह रहा हूँ वो उसके लिए दूसरे ढंग से शोषण का आधार होगा, जाति के आधार पर थोड़ा करेगा। अच्छा, अगर कहीं से कहेगा कि मैं तुमसे मजबूत जाति का, तुम मुझसे कमजोर है तो उसको गाली देगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कि ये होता है इस तरह से, तो जो जनरल में आते हैं शोषण करने वाले, सरकार बताइए, सरकार से पूछिए सरकार क्या करती है उसके लिए। उनको बचने के लिए क्या करना है? डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है हर कैंपस। अच्छा, मान लीजिए आप ही मान लीजिए ओबीसी में है, मैं जनरल में हूँ, अगर आपने झूठा लगा दिया तो मेरे पास रास्ता लगा दिया कि नहीं मेरा शोषण किए हो, तो कमेटी बैठेगी ना, कमेटी में प्रूफ कर देना। 10 लोग कमेटी है ना, तो कमेटी में प्रूफ करना, हमको बचने का रास्ता मिलेगा। 10 लोगों में से अभी भी 7 लोग समन हो सकते हैं, तो कैसे तुम्हारे खिलाफ सजा देंगे झूठ पर? उस कमेटी बनी है ना, ऐसे थोड़े कि आरोप लगा तुम जेल में गए या बुलडोजर चल गया तुम्हारे ऊपर। यानी सवर्णों को बचने का रास्ता भी होगा। सरकार जानबूझ करके ऐसा कानून बनाई है, सारा सरकार करा रही है। मोदी सरकार चाहिए कि और मजबूत करके यूजीसी कानून को पास करे, ऐसे ही लैंगिक आधार पर भेदभाव रोके, ऐसे ही जातिगत आधार पर रोके और किसी भी तरह से किसी बच्चे के साथ अन्याय न हो।